दोस्तों, वाराणसी या कहें तो बनारस या काशी, वो शहर जिसे भारतीय संस्कृति के हिसाब से सबसे पुराना शहर कहा जाता है। वो सिटी जो समय से भी पुरानी है, जहां डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। ये शहर गंगा के किनारे बसा है, जो हिंदुओं के लिए पिलग्रिमेज, डेथ और मोर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये शहर अपने कंबाइंड ट्रेडिशन के लिए भी फेमस है, जहाँ इस्लामिक आर्टिस्टशिप और रिलीजियस टूरिज्म का परफेक्ट ब्लेंड दिखता है। उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड वाराणसी गंगा के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है। वाराणसी नाम को ट्रेडिशनली दो गंगा की ट्रिब्यूटरीज के नाम से जोड़ा जाता है, वरुणा जो अभी भी नदन वाराणसी में बह रही है, और अस्सी जो आज के टाइम में एक छोटी सी स्ट्रीम है सदन वाराणसी के 80 घाट के पास। पुराना शहर गंगा के नॉर्थ शोर्स पर सिचुएटेड है, और ये शहर इन दोनों नदियां वरुणा और अस्सी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। महाभारत और एंशिएंट इंडिया में इस शहर को काशी नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत वर्ड काश से निकला है, जिसका मतलब होता है टू शाइन। इसलिए वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक एमिनेंट सीट ऑफ लर्निंग रहा है। काशी नाम बुद्धा के टाइम से ही पिलग्रिम्स के लिए पॉपुलर रहा है, और ये आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि तब। वाराणसी में हिंदुइज्म प्रीडोमिनेंटली फॉलो किया जाता है, और इस्लाम यहाँ का लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन है। लगभग 70% पॉपुलेशन हिंदुइज्म फॉलो करती है, और करीब 29% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है। शहर में क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। वाराणसी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। सारनाथ में बुद्धा ने एनलाइटमेंट लेने के बाद अपनी पहली टीचिंग यहीं पर दी थी, जिससे यहाँ पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी काफी है। इंडिया के सेक्रेट ज्योग्राफी में वाराणसी को माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3300 हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के साथ साथ 12 चर्चेस, 3 जैन मंदिर, 9 बुद्धिस्ट श्राइन्स, 3 गुरुद्वारास और 1388 मुस्लिम होली प्लेसेस भी हैं। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। काशी इसका एंशिएंट नाम 2500 साल पुराने किंगडम से एसोसिएटेड है। अशोका के लायन कैपिटल सारनाथ को बुद्धा के फर्स्ट सर्मन को कोमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने शिव वर्शिप को वाराणसी में ऑफिशियल सेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया। तुलसीदास ने अपनी अवधी लैंग्वेज एपिक रामचरितमानस, जो संस्कृत रामायण का भक्ति मूवमेंट में रीवर्किंग है, वाराणसी में ही लिखा। भक्ति मूवमेंट के कई मेजर फिगर्स जैसे कबीर और रविदास वाराणसी में ही जन्मे थे। 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर अकबर के राजपूत नोबल्स ने यहाँ के मेजर शिवा टेम्पल्स को स्पॉन्सर किया और कुछ और टेम्पल्स भी बनवाए, जिसमें एम्पायर वाइड आर्किटेक्चरल स्टाइल भी दिखा। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ फैजाबाद के तहत बनारस एक्वायर किया, और ये सिटी आगे चलकर बनारस डिवीजन का पार्ट बनी और सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और यूनाइटेड प्रोविंसेस में शामिल हुई, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनी। सिल्क वीविंग, कार्पेट्स, क्राफ्ट्स और टूरिज्म यहाँ के लोकल पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भी यहाँ के मेजर एम्प्लॉयर्स में से एक है। शहर अपनी कई घाटों के लिए वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पिलग्रिम्स रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। स्पेशली दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट बहुत फेमस है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट हिंदूज के लिए क्रीमेशन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस में से एक है। वाराणसी के नोटेबल टेम्पल्स में काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ शिवा, संकट मोचन हनुमान टेम्पल और दुर्गा टेम्पल भी शामिल हैं। ये शहर काफी टाइम से एजुकेशनल और म्यूजिकल सेंटर रहा है। काफी प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर्स, पोइट्स, राइटर्स और म्यूजिशियन यहाँ रहे हैं और यहाँ से एसोसिएटेड हैं। बनारस घराना फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यहाँ डेवलप हुआ। 20th सेंचुरी में हिंदी उर्दू राइटर प्रेमचंद और शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान यहाँ के नोन पर्सनालिटीज में से थे। भारत का सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डनकन ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट ने बनवाया था। बाद में एजुकेशन में इंडियन नेशनलिज्म का असर पड़ा, स्पेशली 19th सेंचुरी के एंड में। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया, और 1916 में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, जो इंडिया की पहली मॉडर्न रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। काशी विद्यापीठ 1921 में महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिस्पॉन्स में स्टैब्लिश किया गया। दोस्तों, वाराणसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अपने देश की कल्चर और हिस्ट्री को जानने के लिए। चलिए आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।